और ठीक है यहाँ मैं ऐसे मतलब 40-45 की स्पीड पे भी ना, ये देखो यू टर्न लेना 40 की स्पीड पे लिया है मैंने, शार्प टर्न था भाई, गजब रिस्पॉन्स है, गजब। क्या हैंडलिंग है गाड़ी की, क्या राइड क्वालिटी, मतलब क्या मैच कर रही है। रेनो ने देखो लोग ना कसमें खाते हैं उसकी 1.6 जो डीजल में आता है उसकी बैलेंसिंग की और राइड क्वालिटी की, वो वापस से आ चुकी है डस्टर के अंदर। माइलेज शो कर रही है 16.5 किलोमीटर पर लीटर की, और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर मैं चल रहा हूँ और माइलेज आप लोगों के सामने है, देख लो 16.6। क्या माइलेज देती है, कैसा स्पेस है, क्या रोड प्रेजेंट है, कैसी गाड़ी चलने में है, क्या हैंडलिंग है, क्या इसकी राइड क्वालिटी है, XYZ सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, अपने साथ है ऑल न्यू रेनो डस्टर। डस्टर का आइकॉनिक वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन है, बट ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अभी तक आपने जो देखा होगा वो सारे वेरिएंट्स आपने DCT ट्रांसमिशन के साथ देखे होंगे। सब कुछ वही है सेम, बस मैन ट्रांसमिशन का फर्क है। आपने DCT वाले देखे होंगे, DCT की वॉक अराउंड वीडियो भी पड़ी हुई है। आज हम ड्राइव कर रहे हैं मैनुअल, चलो लेके चलते इसे रोड पर, चलते चलते बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो अब बैठ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग वैसे वॉक अराउंड मैंने डाला हुआ है, बॉटम से भी फ्लैट है, अपर पार्ट भी फ्लैट मिलेगा। यहाँ आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा आपको डिजिटल मिलेगा, स्क्रीन मिलेगी 10 इंच की और एक स्पोर्टी लुक वाला फील देगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेगमेंट में अभी तक किसी गाड़ी के अंदर हमें नहीं मिलता। इतने प्यारे कहना मतलब जो इसके अंदर लेआउट है, जो इसका स्क्रीन का इंटरफेस है, इतना अच्छा हमें नहीं मिलता। वहीं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये देखो आप, इसमें मुझे सबसे इंस्ट्रूमेंट इन्फोटेन सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोल रहा हूँ मैं, जो इन्फोटेन सिस्टम है वो थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ टिल्ट है। ऊपर कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है वायरलेस, बट आपको मैप चलाने के लिए फ़ोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फ़ोन लगाओ यहाँ, मैक्स सेफ चार्जिंग के साथ मैक्स सेफ चार्जिंग मिलती है और मैग्नेटिक है। फ़ोन आपका हिलेगा नहीं, चाहे कितनी दचकी वगैरह में आप कितने ही ख़राब पैच में गाड़ी चला लो, ये फ़ोन हिलेगा नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेट दी हुई है इसके नीचे, और यहाँ आप देखोगे पोर्शन खाली दिया, जैसे 17 प्रो वगैरह आ रहे हैं ना आजकल, उसके हिसाब से कि भाई फ़ोन का वो वाला पार्ट नीचे जाएगा और फ़ोन आपका प्रॉपर चिपक जाएगा। इनबिल्ट गूगल है इसके अंदर, यहाँ फ़ोन कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं गाड़ी डालता हूँ फर्स्ट गियर पे और मैंने पैर पीछे कर लिया, सिर्फ क्लच छोड़ूंगा मैं। 1000 RPM तक गाड़ी जा रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। गियर लीवर के अंदर, स्टीयरिंग के अंदर किसी तरह की वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही, कोई जर्क नहीं है, कोई लैग महसूस नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा मैं इसे एक्सीलेट करूँगा, ADAS लेवल 1 मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। गियर ईजिली शिफ्ट हो रहे हैं, हालांकि मैनुअल है। DCT वगैरह में लोग गियर देखते हैं, बट यहाँ भी शिफ्टिंग तो देखना बनता है कि जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो ड्राइव के दौरान कैसी गियर शिफ्टिंग आपको मिल रही है। तो गियर शिफ्टिंग अच्छी है। व्यू की बात करूँ, फिलहाल सिटी में जैसा मैं निकला हूँ, जो ड्राइवर व्यू है, फ्रंट विंडशील्ड है जो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सीट मैंने डाउन करी हुई है, प्रॉपर बोनट व्यू पूरी सीट डाउन करने के बाद भी आ रहा है। और इसमें ना हमें जो व्यू साइड की कहें, दोनों विंडोज़ कहें, यहाँ पे ड्राइवर को ड्राइवर विंडोज़ अच्छा स्पेस है, बड़ी विंडोज़ हैं। ORBM में हमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी मिल जाते हैं, बट ORBM में व्यू प्रॉपर आ रहा है ड्राइवर सीट डाउन करने के बाद भी। फ्रंट साइड व्यू मैंने आपको बता दिया, वहीं IRBM में बोलूँ फ्रेमलेस IRBMs है, और रियर विंडशील्ड का व्यू भी प्रॉपर, आपको कुछ भी आपसे नहीं छिपेगा, सारी चीज़ आपको इसके अंदर कवर होंगी। और अगर कुछ चीज़ छिप भी रही है तो वो आपका ORBM के ब्लाइंड स्पॉट के अंदर आ जाएगी, लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। जो आपको ऑब्जेक्ट कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं दिख रही तो वो आपको लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर से आप उसका आइडिया लगा सकते हो। बाकी अभी हाईवे पे चल के क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखेंगे। जैसे सिटी में मैंने स्टार्ट करा है, फिलहाल सर्विस रोड पे हूँ मैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। सीट कंफर्ट ठीक है, 5'10" मेरी हाइट है, तो अंडर थाई सपोर्ट मुझे अच्छी मिल रही है। सीट की विड्थ अच्छी है, वेंटिलेटेड है फ्रंट की दोनों सीट, गर्मियों में जो काफ़ी काम आने वाली है। बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, उसकी भी विड्थ अच्छी दी गई है सीट की, तो सीट कंफर्टेबल वगैरह भी, कुशनिंग वगैरह भी सीट की अच्छी। बाकी लेदरेट सीट्स हैं आइकॉनिक वेरिएंट को, जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जब और वेरिएंट्स आएंगे उनकी सीट्स वगैरह देखेंगे हम किस तरह की आती है। तो एक बार हाईवे पे चढ़ जाते हैं, वहाँ फिर इसे प्रॉपर एक बार सारी चीज़ें चेक करके देखेंगे। जैसे सिटी में मैं ड्राइव कर रहा हूँ,
मैंने पीछे भी सिटी में ड्राइव करा तो हैंडलिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट साइड है आपका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। अगर मैं बात करूं सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक फिंगर से भी आप स्टीयरिंग को मैनेज कर सकते हो, इस तरह का रिस्पॉन्स है स्टीयरिंग का। बाकी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है इसके अंदर। अब आ चुके हैं हाईवे पे, सिटी पे भी आप इसे इजीली ड्राइव कर पाओगे। वहाँ भी आपको गाड़ी का बॉनेट व्यू प्रॉपर आएगा, जिससे सिटी वगैरह में गाड़ी ड्राइव करनी आपके लिए थोड़ी इजी बन जाएगी जब प्रॉपर आपको बॉनेट व्यू आएगा, सारी चीज़ें देख पाओगे। वैसे इसमें 360 डिग्री कैमरा भी है, व्यू हमें सराउंडिंग तो गाड़ी में मिल ही रहा है, विंडशील्ड में, फ्रंट में, साइड की विंडोज़ में, रियर में विंडशील्ड से व्यू तो अच्छा मिला, बट इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल जाता है। अब मैं इसे लेके आ चुका हूँ हाईवे पे। हाईवे पे थोड़ा सा गाड़ी को देखेंगे, स्पीड भी चेक करेंगे गाड़ी की। फ़िलहाल मैं 4th गियर में हूँ और आरपीएम की बात करूँ तो 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में गाड़ी चल रही है। और एक आइडल पे भी अगर आप चला रहे हो और स्पीड एक रेगुलर चलती आ रही है गाड़ी और आइडल पे चला रहे हो, दोनों तरह से आपको एक्सीलेटर का इंस्टेंट रिस्पांस मिलेगा। जैसे आप एक्सीलेटर प्रेस करोगे साथ के साथ आपको रिस्पांस दिखेगा। ड्राइविंग राइड क्वालिटी देखो, पहले डस्टर जो आती थी 1.6 डीजल में, उसकी बहुत बेहतरीन थी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग बहुत बेहतरीन थी। आज भी रेनो ने, मैंने इसे सिटी में भी ड्राइव कर लिया, हाईवे पे भी आप लोगों के आगे चला रहा हूँ, पहले भी चला चुका हूँ मैं गाड़ी को। हैंडलिंग और राइड क्वालिटी बैलेंसिंग जो करी है रेनो ने, मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। जो इसकी चेजिस है, हैंडलिंग है, सपोर्ट कर रही है आपकी राइड क्वालिटी को, मज़ा आएगा गाड़ी को चलाने में। और जैसे स्पीड में हो, अभी तो मैंने सिर्फ ये 90-100 की स्पीड में लाइन चेंज करके देखी, तो भाई एक अलग ही मज़ा है। किसी तरह से आपको ये नहीं लगेगा कि 1.3 का इंजन चला रहे हो, मतलब बहुत ही स्मूथली लाइन चेंज करी है गाड़ी ने। कोई बॉडी रोल, कोई किसी तरह का आपको महसूस नहीं होगा गाड़ी के अंदर। गाड़ी के जैसे 212 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कोई बॉडी रोल वगैरह आपको महसूस नहीं होगा। हैंडलिंग की बात कर रहा था मैं, तो हैंडलिंग में जैसे शार्प टर्न्स वगैरह आते हैं, यू टर्न्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे भी इसका रिस्पांस देखेंगे किस तरह का रिस्पांस है। बट बोनट व्यू जहाँ जाए ना भाई, गाड़ी में राइड क्वालिटी थोड़ी इनहेंस हो जाती है और मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। गाड़ी का एसी अच्छे से काम कर रहा है, हाईवे पे चल रहे हैं हम, जब भी तो ज़्यादा स्पीड नहीं लिया मैंने, 90, 75, 80, 90 के बीच में चल रहा हूँ और एसी का रिस्पांस ठीक है। वेंटिलेटेड सीट का रिस्पांस भी ठीक है, पीछे पसीना नहीं आने दे रही कमर पे, मज़ा आ रहा है चलाने में गाड़ी को। और माइलेज अभी 4 पे लेके चला था मैं, जैसे आइडल पे खड़ी थी तो वहाँ 4-5 दिखाई थी, बट सीधी 8 पे आ गई है हाईवे पे आने के बाद। स्टीयरिंग रिस्पांस बता दिया आपको, सीट कंफर्ट बता दिया, बॉडी रोल वगैरह का बता दिया। जैसे आप किसी कर्व मोड़ पर मोड़ रहे हो गाड़ी को, यहाँ पता लोग इस तरह के टर्न वगैरह के लिए हैंडलिंग की तारीफ करते हैं जर्मन ब्रांड का। किसी कर्व मोड़ पे, शार्प टर्न पे, यू टर्न वगैरह पे ज़्यादा तारीफ करी जाती है, बट वहाँ राइड क्वालिटी थोड़ी सी उनकी जर्मन ब्रांड की ख़राब है देखी जाए तो। हैंडलिंग का रिस्पांस भले ही आप ठीक कह सकते हो, वो यहाँ के रेनो ने भाई कंप्लेंट दूर कर दी है। आपको राइड क्वालिटी भी इनहेंस हो रही है और हैंडलिंग के साथ जो बैलेंस, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो बैलेंसिंग करी हुई है वो मजा आ रहा है। चाहे कर्व है, चाहे आप एक स्पीड में चलो, जैसे मैंने एक्सीलेट करा और यहाँ कर्व मोड है, यहाँ कितना स्मूथली गाड़ी को मैं निकाल पाया हूँ। और एक स्पीड में जब लाइन चेंज करते हैं ना, वहाँ गाड़ी के बैलेंस के बारे में हमें पता चलता है। देखो लाइन चेंज करूँगा मैं, यहाँ लाइन चेंज करा तो बैलेंसिंग हमें यहाँ दिखती है गाड़ी में कि कैसी आपकी हैंडलिंग और कैसी बैलेंसिंग है। दोबारा से लाइन चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो गजब है, गजब हैंडलिंग है। टायर बड़े, जो इसमें टायर दिए हैं 18 इंच के। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उस गाड़ी के अंदर आ रहे, उसके आ रहे हैं, मैंने भी ड्राइव करके देखी है, बट ये जो इसके अंदर सस्पेंशन है, जो इसका टायर साइज दिया गया, किसी भी तरह के पैच पे चल रहे हो, ख़राब पैच पे, आप छोटी मोटी दचकियों को, खड्डों को तो खा जाती है ये, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पार निकल गए आप, मतलब महसूस ही नहीं होगा। बट जब स्पीड स्लो रहेगी गाड़ी की,
वहाँ थोड़ा सा बाउंसी आपको सस्पेंशन हल्के हल्के से बाउंसी लगेंगे, क्योंकि जब एक स्पीड में चल रही है और बाउंस में थोड़ा उसमें फ़र्क आ जाता है हल्का सा, बट इतने स्टिफ नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे बैठे उछलते रहो, इतने बाउंसी नहीं है। ठीक रिस्पॉन्स है सस्पेंशन का। अब देखो एक यू टर्न पे आया हूँ मैं, थोड़ा सा लेट हो गया रिकॉर्ड करने में। अब यहाँ देखो जैसे मैं स्पीड देता हूँ इसे, और ठीक है यहाँ मैं ऐसे मतलब 40-45 की स्पीड पे भी ना, ये देखो यू टर्न लेना 40 की स्पीड पे लिया है मैंने, शार्प टर्न था भाई। गजब रिस्पॉन्स है, गजब। क्या हैंडलिंग है गाड़ी की, क्या राइड क्वालिटी, मतलब क्या मैच कर रही है। रेनो ने देखो, लोग ना कसमें खाते हैं उसकी 1.6 जो डीजल में आता है उसकी बैलेंसिंग की और राइड क्वालिटी की, वो वापस से आ चुकी है डस्टर के अंदर, राइड क्वालिटी भी और बैलेंसिंग भी। जो इन्होंने राइड क्वालिटी और हैंडलिंग, बैलेंसिंग बोल रहा हूँ, राइड क्वालिटी जो हैंडलिंग जो इन्होंने बैलेंस करी है, गजब करी हुई है। अब वापसी में चल के ना हाईवे पे इसका हम क्रूज कंट्रोल लगाएंगे। अभी तो मैं सर्विस लाइन पे आ गया हूँ, और माइलेज अभी इसने एक्सप्रेस वे पे तकरीबन 5 किलोमीटर में सिटी के अंदर चला हूँ, और बाकी हाईवे पे आया हूँ तो 10.1 की माइलेज शो कर रही है। अब हाईवे पे चल के क्रूज कंट्रोल इसका एक्टिव करेंगे, और वहाँ देखेंगे कितनी माइलेज है गाड़ी एक एक्सप्रेस वे पे निकाल सकती है, कहाँ तक इसकी मैक्सिमम 1.3 के अंदर माइलेज जाएगी। लोगों ने तो अपने अपने अकॉर्डिंग डाली है, बट हम जो करेंगे वो बिल्कुल रियल टेस्ट रहेगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही कोई दबाव है अपने ऊपर कि इतनी माइलेज दिखाओ। जो माइलेज होगी आप लोगों के सामने माइलेज दिखाई जाएगी आपको। अब मैं आ चुका हूँ एक्सप्रेस वे पे वापस से, और यहाँ देखो ये ना स्पीड लिमिट भी दिखाता रहेगा। जैसे एक्सप्रेस वे पे आया हूँ 50 की फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ तो स्पीड लिमिट ज़्यादा है। हो सकता है जो लगते हुए एरिया या गियर के उससे दिखा रहा हो, ये फिलहाल वो स्पीड वाला नहीं दिखा रहा, ये गियर के उससे दिखा रहा है, ये रोड की नहीं दिखा रहा। अब क्रूज कंट्रोल इसका मैं एक बार एक्टिव करूँगा, स्पीड टाइमर कहाँ से एक्टिव होगा, ये क्रूज कंट्रोल हो गया ऑन, और ये 72, 73, 75, 76 ना, मैंने 70 पे लगाया इसका क्रूज कंट्रोल, और एक स्पीड इसकी हम रखेंगे 85 पे। ठीक है, हाईवे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे चल रहा हूँ, यहाँ पे 85 की स्पीड पे देखेंगे कितनी माइलेज निकाल के आती है। फिलहाल ये माइलेज आ चुकी है इसकी 10.4, बट 10.4 की माइलेज जो आ रही है, यहाँ पे मैंने गाड़ी 100-110 भी चलाई है, तो यहाँ थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि स्पीड का ऊपर नीचे लगा रहा। अब देखो 85 पे ही, बट क्रूज कंट्रोल यहाँ बंद हो गया। मैंने इसे रोटेट घुमाया, गाड़ी को टर्न करा कर्व मोड पे, तो यहाँ वापस से 72, 73, 74, 10.6 की माइलेज आ चुकी है, जबकि स्पीड रही है हमारी 90-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। और देखो मैंने स्क्रीन खोली हुई है, यहाँ ना सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं जो आपको अडा से रिलेटेड मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखो ये सारे फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये फीचर आप एक इस बटन से, जो ये सर्कुलर के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, अगर ये ऑन होगा, पहले मैं इसे एक बार, ये देखो ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे ऑन हो गए। ठीक है, और मैं वहीं ये 2 बार प्रेस करूंगा तो यही फीचर बंद हो जाएंगे। एक बटन से आप अडास के सारे फीचर्स यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो, और इमरजेंसी ब्रेकिंग इसके अंदर बंद नहीं होगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग आपकी चालू रहेगी। इमरजेंसी ब्रेकिंग स्टॉप करने का इसके अंदर यहाँ पे फीचर ऐड नहीं करा गया, वो आप बंद नहीं कर सकते। इसका अडास ऑन है ना, ये जो गाड़ी के नीचे ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, रोड ग्रीन आ रही है, इसका मतलब है कि सेफ। अब देखो जैसे गाड़ी नजदीक जाएगी गाड़ी के, ठीक है, यहाँ देखो गाड़ी वाइट होगा, अब ये ना लाल भी हो जाता है जब मतलब सेफ नहीं होगा ना, तो उस कंडीशन में ये लाल हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा आपको लाल किस कंडीशन में होगा। अभी नॉर्मल है तो प्लेन है, जब बिल्कुल साफ होगा तो ग्रीन हो जाएगा, जो रोड वाला पार्ट है, जितना पैच आपको गाड़ी के देखो ग्रीन होगा ना। अब मैं किसी गाड़ी के नजदीक, जब मेरे कोई गाड़ी आएगी तो जब दिखाता हूँ आपको। देखो इसका अडास ऑन करा हुआ है मैंने,
ठीक है। यहाँ देखो आप गाड़ी दिख रही है और देखो स्टीयरिंग भी, गाड़ी ना अपने आप मैनेज हो रही है लेन का अकॉर्डिंग, क्योंकि अडास में देखिए लेन वार्निंग वाला भी काम करता है, लेन से बाहर नहीं जाने देगा ये गाड़ी को, ठीक है। और जो सामने गाड़ी आएगी उसकी स्पीड को मैच करेगा। देखो मैं स्टीयरिंग नहीं पकड़ रहा, कीप कंट्रोल आ रहा है वहाँ पे लिखा हुआ, और देखो फिर से गाड़ी लाइन से बाहर जाने नहीं देगा भाई। कुछ अडास इस तरीके से इसका काम करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे गाड़ी भी आ रही है सामने यहाँ पे, बट बचा ली मैंने, फिर भी स्टीयरिंग पकड़ा कि कोई भूल चूक ना हो जाए, बट यहाँ स्टीयरिंग ने बचा लिया, ठीक है। भले ही मतलब इस लाइन से ना गाड़ी बाहर ही नहीं जाएगी, और सामने वाली स्पीड मैच भी कर रही है क्योंकि क्रूज कंट्रोल मैंने इसका ऑन करा हुआ है। देखो गाड़ी को ना वहाँ ऑटो चल रहा है, ये ऑटो से अपने आप बचाएगी गाड़ी को, ठीक है। अभी उस लाइन में जा रही थी गाड़ी, बट ये देखो वापस आ गई, ठीक है। इसने देखा और लाइन देखी और ऑटो देखा, वापस से आ गई। ये रहता है इंटेलिजेंस अडास, और कुछ इस तरह से रेनो डस्टर का ये अडास काम कर रहा है। अब देखो स्पीड तो मैंने क्रूज कंट्रोल इसका फिलहाल 80 पे सेट करा हुआ है, कि अगर एक्सप्रेस वे की जगह आप नॉर्मल हाईवे पे भी चल रहे हो 80-90 पे, तो वहाँ क्या माइलेज ये गाड़ी दे सकती है। एक फीचर दिखाता हूँ इसको, जैसे हमें इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह मिल जाती है, वो ना कई बार हर कोई उस चीज़ के साथ ड्राइव नहीं करना चाहता, तो उसमें होता क्या है, हमें अडास वगैरह बंद करने के लिए स्क्रीन के अंदर जाना पड़ता है। इसमें एक मोड दिया गया है परसो है, इको है और कंफर्ट है। अब ये देखो मैंने इको पे लगाई है अभी, जब से ये कंफर्ट पे चल रही थी। इको पे और परसो पे आपको इसके जो अडास वाले सिस्टम वो मिलते हैं, पॉइंट्स हैं अडास वाले, वो एक बटन दिया गया है यहाँ पे। इसमें जब लाइट होगी ऑन तो अडास के सारे फीचर्स ऑन होंगे, जब ये लाइट ऑन होगी। अब देखो ये अपने आप भी ड्राइव कर रहा है, स्टीयरिंग अपने आप इसका रिस्पॉन्स दे रहा, क्योंकि अडास इसका ऑन हो चुका, तो लेन डिपार्चर वगैरह इसके ऑन हो चुके हैं। बट मैं ये बटन आप 2 बार प्रेस करोगे तो यहाँ आपका जितने भी फीचर्स हैं अडास से रिलेटेड वो सारे बंद हो जाएंगे, चाहे इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर हो, और प्रीवियस लेन डिपार्चर हो, लेन वार्निंग हो, सारी चीज़ें आपका बंद हो जाएगी जब आप इसे एक यहाँ बटन दिया गया सिंगल। ये बड़ी अच्छी चीज़ दी है भाई रेनो ने, कहे ना यहाँ तो बड़ा गजब काम कर दिया रेनो ने। अडास वगैरह बंद करने के लिए हमें और गाड़ियों में अंदर जाना पड़ता है, स्क्रीन पे फीचर्स ड्राइव कर रहे हो तो रोकनी पड़ती है गाड़ी, बट एक बटन प्रेस करो और यहाँ से आपके फीचर्स ऑन भी हो जाएंगे और ऑफ भी हो जाएंगे। अब तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है मेरे को गाड़ी ड्राइव करते करते, बट 1-1.5 घंटे के अंदर आपको बताऊं जो गाड़ी चल रही है, ना तो किसी तरह से कोई थकान महसूस हो रही है, ना कोई ऐसा है कि भाई आपको अनकंफर्टेबलनेस महसूस हो रही हो। गाड़ी अगर आपने 1-1.5 घंटे चले तो 1-1.5 घंटे बाद कई गाड़ियों में हमें होता है कि अनकंफर्टेबल आपको फील लगने लगता है, बट यहाँ अभी तक कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है 1-1.5 घंटे से गाड़ी चलाते हुए भी। और एक इसका अडास भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यार, फिर से वही चीज़ बोलूँगा, स्क्रीन पे जो एनिमेशंस आ रही हैं काफ़ी अच्छी आ रही है, लेआउट के अंदर ठीक लग रहा है वहाँ से। और एक लंबे टाइम तक गाड़ी के अंदर बैठे रहने के बाद आदमी कंफर्ट रहे तो उससे अच्छी राइड क्वालिटी शायद नहीं मिल सकती हम लोगों को। अब देखो मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और हाईवे पे मेरी स्पीड देखो 100 के आसपास चल रही है गाड़ी। मैंने पहले से 70 से 75 से 80 के बीच में चलाया, अब मैं इसे 100 पे चला रहा हूँ रेगुलर, 100, 102, 95 से 100, 102, और यहाँ भी माइलेज शो कर रही है 16.5 किलोमीटर पर लीटर की। और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर मैं चल रहा हूँ और माइलेज आप लोगों के सामने है, देख लो 16.6। एक पॉइंट तो आप लोगों से बात करते करते माइलेज इसकी फिर से बढ़ गई है गाड़ी की। बट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स यार सलाम है भाई रेनो को, जो इन्होंने इसके चाहे चेजिस पे काम करा है, चाहे इसकी हैंडलिंग पे काम करा है। राइड क्वालिटी ना मुझे नहीं लगता इसने ना नया बेंचमार्क क्रिएट कर लिया है, जितना मैंने इस गाड़ी को चला के देखा, और अब मैं स्पीड पे भी इसे चला रहा हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस तो कहीं लूज हो ही नहीं रहा गाड़ी को चलाते टाइम ना, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। क्या परफॉर्मेंस है यार गाड़ी की, में मिलता है वो इसमें मिल रहा है। हाँ बहुत ही गजब है, गजब। मैं कह रहा हूँ विजिट करो शोरूम पे, गाड़ी चला के देखो,
एक नया बेंचमार्क बन चुका है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर। रेनो डस्टर अपना एक नया बेंचमार्क बना चुकी है। बाकी यही था मेरा ड्राइव रिव्यू, एक्सपीरियंस, राइड क्वालिटी वगैरह के में सब बारे में बात हुई, सस्पेंशन वगैरह के बारे में, अडास के बारे में, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी चेक करा। कैसी आपको वीडियो लगी, क्या आपके ओपिनियन है, आपने गाड़ी चला के देखी है तो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे के जा सकते हो। बाकी सारी बातें तो हो चुकी, कंडीशन वैसा। अच्छा, मैंने ना इसमें कंडीशन से पहले आपको मैं एवरेज बताने वाला था, बट उससे पहले आपको गाड़ी की पावर और टॉर्क बताना भूल गया था मैं। जैसे मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, 1.3 लीटर का इंजन है, बट अपनी सेगमेंट में पावर 168 bhp दे रही है ये, और टॉर्क आपको 280 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क इस गाड़ी के अंदर मिल जाता। टी वगैरह के में सब बारे में बात हुई, सस्पेंशन वगैरह के बारे में, अडास के बारे में, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी चेक करा। कैसी आपको वीडियो लगी, क्या आपके ओपिनियन है, आपने गाड़ी चला के देखी है तो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे के जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।